नमस्कार, मैं अद्वैता पांडे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूअर माइंड की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे चर्चा का विषय है माइंडफुलनेस। आप सबने कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस के बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। आज हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। माइंडफुलनेस एक ऐसी मनस्थिति व थेरेपी है जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाओं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। यह एक तरह से ध्यान ही है, बस फर्क यह है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस में हमें जिस समय जहाँ होते हैं अपना पूरा ध्यान वहीं लगाना होता है और उस वक्त हो रही प्रतिक्रिया को पूरी तरह महसूस करना और जीना होता है। बहुत सारे शोध या हम कहें कि एम्पिरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं जो बताते हैं कि माइंडफुलनेस टेक्निक की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीख जाते हैं। दरअसल होता यह है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के जरिए हम मौजूद लम्हे से जुड़ जाते हैं और उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाता है कि इस समय ऐसा होता तो क्या होता, या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। आम तौर पर यह होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि यदि हमारी सैलरी नहीं आई तो क्या होगा, या फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं हमारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, या फिर हम अपने पास्ट में कई बार ड्वेल करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि ना हमें अपने पास्ट की तरफ जाना है, ना हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर खुद को परेशान करना है, बल्कि हमें अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान पर काम करना है और हमारे आसपास जो भी घटना घट रही है हम उस सच्चाई को जब स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुश रहना हर स्थिति में सीख जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और हम स्थिति को नहीं बदल सकते, हाँ, पर हम अपने रिएक्शंस या अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर बदल सकते हैं। इससे धीरे धीरे हम स्थिति को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस ध्यान का एक रूप है जिसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा अपनाया गया है। यह एक मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थितियां जैसे चिंता, स्ट्रेस, भय, फियर, व्यसन यानी डिप्रेशन के इलाज के लिए किया जा सकता है। माइंडफुलनेस हमें अनिवार्य रूप से एक उपकरण देता है जिसका उपयोग हम न केवल अपने विचारों को शांत करने के लिए कर सकते हैं और दिन के तनाव से बचने के लिए, बल्कि अब सेल्फ रेगुलेशन को भी बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस का उपयोग किया जा सकता है। एक बात और जो बहुत ही ध्यान देने लायक है वह है माइंडफुलनेस मेडिटेशन के पीछे के विचार आपके विचारों को आजमाना और खाली करना नहीं है, बल्कि केवल उनसे पीछे हटना है, उन्हें एक थर्ड पार्टी की तरह देखना है। इस तरह आप अपने विचारों को प्रभावित नहीं होने देते, आप उस स्थिति को एनालाइज करते हैं और यदि आप उसे एज अ थर्ड पार्टी देखते हैं
तो आप उस समस्या को और गहरे तरीके से समझ सकते हैं और साथ ही साथ उसका समाधान कर सकते हैं। यदि उसका कोई समाधान नहीं है तो वह स्थिति स्वीकार करने में माइंडफुलनेस हमारी बहुत मदद करता है। यदि हम माइंडफुलनेस थेरेपी से जुड़े हुए फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये है तनाव से मुक्ति। बहुत सारे शोध ने ये बताया है कि माइंडफुलनेस थेरेपी हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है, याद रखने की शक्ति में इजाफा यानी ये हमारी मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है, एकाग्रता का बढ़ना यानी हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन, हमारा अटेंशन किसी भी काम को करने के लिए वह बढ़ जाता है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, हमें शांति और खुशी का एहसास होता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो माइंडफुलनेस थेरेपी प्रैक्टिस करने के साथ धीरे धीरे जो है हमें महसूस होते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में कई सारी माइंडफुलनेस टेक्निक्स के बारे में मैं आप सबसे चर्चा करूँगी। हर एक टेक्निक को हम बहुत ही बारीकी से इस पे बात करेंगे, किस तरीके से वो टेक्निक यूज़ की जाती है, हम उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए माइंडफुल रहें, खुश रहें व स्वस्थ रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।